That's straight. There's a chance here, and it's been given. Julian Goswami made it through. Bowled. Beautiful from Julian Goswami. Great ball to start. That's a Yorker. It's out. Julian Goswami. आईसीसी रिव्यू में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उस क्रिकेटर की जिसने महिला क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग की पहचान हमेशा के लिए बदल दी। झूलन गोस्वामी खुद रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई हैं एक लंबी कहानी, बड़ी विरासत और लेगेसी जिसको बरसों तक याद किया जाएगा। झूलन को अपने सामने बॉलर बनते देखने वाले आशीष नेहरा हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, झूलन रिटायर हो गई हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक फास्ट बॉलर का 20 साल तक लगातार खेलना, एक उसका फेयरवेल शानदार होना क्या मायने रखता है। झूलन की कहानी, उनकी जर्नी देखकर आज क्या ख्याल आता है? देखिए, जैसे अभी आपने कहा ना कि किसी भी तेज गेंदबाज के लिए आसान नहीं होता, और यहाँ पे आप बात जो कर रहे हैं ना कि वुमेन्स क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं, और 20 साल पहले उन्होंने खेलना शुरू किया कि जी हाँ, अगर आप मेन क्रिकेट की भी बात करेंगे तो चीजें बेहतर होती गई हैं, लीग्स भी आ गई, फाइनेंसेस भी बेटर हो गए, फैसिलिटीज भी बेटर हो गई हैं, और वही काम वुमेन क्रिकेट में भी हुआ है। पर जो पेस है वो काफी धीरे रही है कि अभी भी आप देखें तो अब जाके आईपीएल, बीसीसीआई बात कर रही है कि होएगी शुरू, और धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, विच इज ग्रेट, राइट। ऐसा नहीं कि आप पीछे जा रहे हैं, आगे जरूर जा रहे हैं। तो आप यहाँ एक उनकी बात कर रहे हैं झूलन गोस्वामी की, जिन्होंने 20 साल से लगातार खेल रही है। तो सोचिए 20 साल पहले क्या फैसिलिटीज होंगी। तो जस्ट वो मोटिवेशन रख के और भारत के लिए 20 साल तक खेलना, द एज ऑफ 39 इज नो जोक। सो झूलन गोस्वामी आगे चलते हुए फॉर ऑल द गर्ल्स शी इज अ बिग रोल मॉडल, राइट। और प्रैक्टिस करने जैसे जाती थी कि 45 मिनट साइकिल चला के 1 घंटा, तो ये सब दर्शाता है कि किस तरीके का हार्डवर्क उन्होंने किया, डेडिकेशन रखी है, तभी तो आप 20 साल खेले। और एज ए फास्ट बॉलर नहीं तो आप खेल नहीं सकते, वहां तक पहुंच नहीं सकते। और देख के अच्छा लगा जिस तरीके से श्रृंखला भी खत्म हुई, भारत ने श्रृंखला जीती, जिस तरीके से आपने बात करी कि जिसने सबने उनको इतना अप्रिशिएट किया, उसका कोई रीजन है। केवल इंडियन क्रिकेट की नहीं, मैं कहूंगा कि वर्ल्ड वाइड अगर जो वुमेन्स क्रिकेट की आप बात करें तो झूलन गोस्वामी एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है। और बाकी अदर कंट्रीज भी जो हैं और उनके भी जो प्लेयर्स हैं, उनको भी काफी कुछ सीखना को मिला हुआ उनसे। बिल्कुल आशीष, हमने एक हफ्ते में 2 तस्वीरें देखी। एक तो रॉजर फेडरर जब रिटायर हुए तो उनके साथ उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी राफेल नडाल रोते हुए नजर आए और रॉजर भी उनको चुप करा रहे थे। दूसरी तरफ हमने देखा कि झूलन रिटायर हो रही थी और हरमन लगातार रो रही थी और झूलन उनको चुप करा रही थी, अपनी जूनियर प्लेयर्स को चुप करा रही थी कि नहीं कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बहुत अमेजिंग ये बात लगी। कितनी बड़ी बात है अगर आप इतना इम्पैक्ट छोड़ के जाएं अगली जनरेशन पे कि वो चाहे ना कि आप रिटायर हो। देखिए, आपको रिटायर कभी ना कभी तो होना है, पर जैसा आपने कहा कि वो चाहे ना, तो ये दर्शाता है कि उनको टीम में भी कितना प्यार है। कि काफी कुछ आपने हरमनप्रीत कौर का यहाँ पे नाम लिया कि उनको भी कितना सपोर्ट मिला होगा और कितना काफी कुछ उनसे सीखने को मिला होगा। तो ये तो एक कार्रवाई, ये एक जर्नी है। पर जब आप इस तरीके के दृश्य देखते हैं तो आपको पता लगता है कि उस इंसान का कितना महत्व है उस ड्रेसिंग रूम में और कितनी छाप छोड़ी है उस गेम पर। और यही सब चीजें तो देखिए आपको ऑन द फील्ड जो एक है कि दोनों टीम्स के बीच में स्पोर्ट्स में कहीं भी वो आपको देखने को मिलता है कि जीत की लगन, की भाई जीतना हमें है, पर एट द सेम टाइम आपको जो प्यार देखने को मिलता है। और यहाँ तो आप सेम टीम की बात कर रहे हैं, तो इट शोज कि कितना उनको रिस्पेक्ट मिली है और कितना सब आसपास जो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, और उसका कोई कारण है। और वो कारण यही है कि जिस तरीके से उन्होंने 20 साल बिताए हैं उस ड्रेसिंग रूम में। जी आशीष, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप और झूलन कोच भी शेयर कर चुके हैं। तारक सर आप दोनों के कोच रहे हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात झूलन ने एक इंटरव्यू में कही थी कि जब वो यंग थी और स्पाइक्स नहीं होते थे तो तारक सर उसका इंतजाम कर देते थे, और उनका 9 नंबर था जूते का और आपका 11 था शायद या 10 था, तो किसी तरह एडजस्ट करके वो आपके जूते भी पहन चुकी हैं। तो लिटरली शी हैज बीन इन योर शूज। और आज जब झूलन एक लेजेंड है, आप ये बात सब सोचते हैं तो कैसा लगता है? देखिए, ये इस तरीके के वाकये आपको देखने को मिलते रहते हैं कि मैं भी जब पहली बार खेलने गया था टेस्ट क्रिकेट इन 99 श्रीलंका, मेरे पास भी एक ही पेयर बॉलिंग स्पाइक्स था। वही रणजी ट्रॉफी के जितने मैच खेले थे उसमें चलता था, और वही वहां पे टेस्ट मैच में फट भी जाता था। तो नीचे हमारे एक कॉबलर थे, मोची साहब थे, नीचे बैठ के जो बड़े अच्छे से सीलते थे एसएससी में। तो सबकी एक कोई ना कोई जर्नी है। और झूलन मुझे याद है कि क्लब में आती थी प्रैक्टिस करने, स्पेशली कलकत्ता से। तारिक सर तो अब रहे नहीं, कि पर उन्होंने जिस तरीके की मेहनत करी, लगन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो वो भी एक नाम हर समय भारतीय क्रिकेट में आता रहेगा। और झूलन गोस्वामी ने भी वो नाम लिया। और हमको भी जब हम बड़े हो रहे थे किसी ना किसी ने शूज दिए। मेरे को याद है कि जब मैं
99 में खेला और उसके बाद मेरे को उस समय तो एक ही प्लेयर थे कि अजय जडेजा वर्ल्ड कप खेलने गए थे 99 इंग्लैंड में। तो हमारे जो कोच साहब ने उनको कहा था मेरे लिए शूज लाने के लिए, तो वो मेरे लिए भी 2 पेयर स्पाइक्स लेके आए थे। तो इसी प्रकार जब झूलन गोस्वामी वहां प्रैक्टिस पे आती थी, तो अगर और केवल झूलन गोस्वामी तो देखिए एक एग्जाम्पल है, अभी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो आपसे जिस समय जब किसी की अगर हेल्प हो सके तो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आपकी भी कभी ना कभी किसी ने करी थी।